हिंदू ही भाई हैं। अगर ये मोदी जी के भक्त भी हैं और इनकी पत्नी का नाम न है वोटर लिस्ट में, नाम कट गया, तो ये गुस्सा से एक वोट उसको और नहीं देगा। जब से 11 साल में मोदी जी आया है, मैं भी हिंदू हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। बिहार में जब से मोदी आया है, बिहार में नहीं देश में, तब से मोदी हम लोगों को, हम हिंदू और मुसलमान को जाति धर्म और मजहब के नाम पर सिर्फ लड़ाने का काम किया है। ये सच्चाई है, ये 100% सच्चाई है। मोदी ये चाहता है कि हिंदू मुसलमान जितना लड़ेगा हमको उतना फायदा होगा। लेकिन इस बार बिहार की जनता जग चुकी है। बिहार से ही पूरे देश में मैसेज जाएगा। ये राहुल जी का जो वोटर यात्रा है, ये बिहार का दोनों का विनाश का यात्रा है। यहीं से शुरू होगा। जनता समझ पढ़ा लिखा है वो लोग, रुक जाना बाबू, ये उन लोगों ने, मैं अपने क्षेत्र की मैं बात बता रहा हूँ कि जो जिंदा आदमी है उनका भी नाम काट दिया गया है। सुन लीजिए, काट दिया गया है, बिल्कुल नाम हटा दिया गया। उसको साबित कर दिया है कि ये आदमी नहीं है यहाँ, अगला बार वोट किया है वो आदमी और अभी उसका नाम नहीं है। चुनाव आयोग तो यही कह रहे फर्जी वोटर हटा रहे हैं। चुनाव आयोग ही फर्जी है, फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है जी। क्या बात करते, चुनाव आयोग को न्यूट्रल करना, यही अगर उसकी औकात थी। 60 लाख वोटर को उन्होंने हटाया है। ये चीज उनको लोकसभा चुनाव के पहले करके देख लेते तो बिहार से उसका एको एमपी नहीं जाता, एगो एमपी नहीं जाता। सुन लीजिए, ये वोटर 65 लाख लोगों का वोट ले लिया, चुनाव जीत गया। तो चुनाव आयोग तो यही कह रहे राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, यही अगर चुनाव आयोग को यही करना था तो पूरे भारत में चुनाव जो होता है ना, इलेक्शन कमीशन का, हमको नहीं पढ़ावे, हम उससे कम पढ़े लिखे नहीं है चुनाव आयोग से। सुन लीजिए, ये पूरे भारत में करना था उसको, जहाँ चुनाव हो रहा है वही करना है। ये कौन सी है, ये कौन सी आदत है बोलिए? तो ये तो उसको जनवरी से कर लेना चाहिए था। विधानसभा का चुनाव 1 महीना बचा है तो वोटर लिस्ट में सुधार हो। ये क्या है, गलत नहीं तो क्या हक मिल पाएगा इस यात्रा से? इस यात्रा से मोदी जी का और नीतीश जी का पूरे बिहार में सफाया होने जा रहा है। याद रखिएगा, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगर जो सोच के रखा है उन्हें होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, इस व्यक्ति हमारे हिंदू ही भाई हैं। अगर ये मोदी जी के भक्त भी हैं और इनकी पत्नी का नाम न है वोटर लिस्ट में, नाम कट गया, तो ये गुस्सा से एक वोट उसको और नहीं देगा। मन बना चुका है, इस बार नहीं, सत्यानाश। दोनों मोदी जी तो मौका मांग रहे, बोले एक बार दीजिए विकसित बिहार बना। मौका नहीं मिलेगा, कोई मौका उसको 11 साल दिया गया। जनता की सारी बात, देश की तमाम संपत्ति को उन्होंने बेच दिया, निजीकरण कर दिया। उसके बाद की थी संपत्ति क्या? रेल बेच दिया। आज बेरोजगार पढ़ा लिखा लड़का जो है रोड पर भटक रहा है। ये क्या कारण है? क्योंकि देश की संपत्ति निजीकरण हो गई। आज रेल में बहाली, 11 साल से रेल में बहाली नहीं पूछिए युवाओं से। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, वो आदमी क्या करेगा पढ़ा लिखा हो करके? वो आदमी तो गलत कर लेगा ना। बोलिए तो आज वैकेंसी भर करके तंग आ गया, वैकेंसी हुआ नहीं, कभी एग्जाम कैंसिल, कभी मतलब अथी होने जा रहा है, क्वेश्चन आउट। ये क्या है? कह तो रहे 17 करोड़ रोजगार दिया है हमने 11 सालों में। 17 लोगों को उन्होंने रोजगार नहीं दिया। अगर हिम्मत है तो 17 लोगों का लिस्ट भेज दे मेरे नाम से। फैक्ट पे बात कीजिए तो रीजन बताते हैं। हम अगर आपको बुलाते हैं किसी कारण से कि सर आप यहाँ आइए, आप परीक्षा दीजिए, आपके लिए हम 10,000 या 10 को कितना भी जॉब रखे हैं आपको हम देना चाहते हैं, और उसको बुला के आप पीट रहे हैं। किसी का सर फट गया, किसी का पैर टूट गया, तो पढ़ाई लिखाई आज के डेट में हम लोग क्यों कर रहे हैं? अपना बेहतर भविष्य के लिए, ना कि लाठी खाने के लिए, जिसमें महिलाओं को आप कुत्ते की तरह मार रहे हैं। क्या ये बिहार का सरकार नहीं दिखा? नीतीश कुमार को दिखना चाहिए ना भाई, आप ही का सरकार था ना, सुशासन का सरकार था। जिसकी भी सरकार बने, समस्या ये नहीं है, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार तो बदलना ही चाहिए। यहाँ पर पोस्टर लग रहा है, सुनिए। मानसिक स्थिति, हम किसी सरकार का समर्थन बाद में करेंगे, मानसिक स्थिति उनकी इतनी खराब हो चुकी है कि वो महिलाओं पे लाठी चलवा रहे हैं, छात्रों पे लाठी चलवा रहे हैं। इससे पहले कभी छात्र पे लाठी नहीं चला। उससे कुछ बोल भी रहे? नहीं, कभी लाठी नहीं चला। जो वो अपमानजनक जो चर्चा किए थे महिलाओं का, उसका उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा बिहार पे, ये तो आप लोग भी देखे थे। जर्नलिस्ट तो आप ही लोग हैं, सब चीज़ हर जगह आप लोग देख रहे हैं। कहीं से भी ठीक है, हम रोड बनवा दिए, अरे भाई ठीक है रोड बनवा दिए, रोड बनाने से क्या पेट भर जाता है हमारा, या फिर रोड पे सोने से हमारा पेट भर जाएगा? जो रोड पे गरीब आदमी मान लीजिए 10 रुपया या 10,000 का अपना
जो कमाई कर रहा है आप उस पर भी लाठी चलवा रहे हैं। तो रोजगार तो बांट रहे, पोस्टर तो यही लग रहा है, खुशहाल बिहार रोजगार। हम भी एग्जाम देने ही आए हैं। सुनिए एक मिनट, आज ट्यूटर का एग्जाम है, हम एग्जाम दिलवाने ही आए हैं। इस एग्जाम के लिए आपको एकदम सजा सा बताते हैं। आप पटना में जाइए, कहीं बोलिएगा ना किसी भी ऑफिस में घुस के कि इसका हम एग्जाम दे रहे हैं, 10 दलाल खड़ा हो जाएगा कि आप हमको 20 लाख दीजिए, हम करवा देते हैं। कहीं ना कहीं ये हो भी रहा है। तो जो नीडी है या जो पढ़ाई मेहनत करके जा रहा उसका तो सीट आप खा जा रहे हैं आपके मंत्री लोग। अच्छा रहा मोदी जी एक मौका मांग रहे हैं, आज 4 साल से तो गठबंधन का उनका सरकार है, तो भाई मौका तो आप ही के पास है। अगर कोई आपको वोट दिया है, 2 वोट मिले 10 वोट मिले, आपको देख के दिया है, तो क्या कर लिया आप? देख लीजिए यहीं का स्थिति देख लीजिए ना, ये गली है, ये स्टेशन के सामने का ये गली है, इस पे से आप निकल नहीं पाइएगा दिन में। दिख रहे हैं तेजस्वी जी, एक बार उनको मौका दिया जाए, वो कुछ ना कुछ बेहतर ही रिजल्ट देंगे। उम्मीद है तेजस्वी? देखिए उम्मीद तो बिल्कुल ही है। कहने का मतलब है कि वो अगर मौका मांग रहे हैं तो उनको देने में हर्ज नहीं है। इनका भी हम लोग 15 साल सरकार देख लिए ना, 5 साल उनका भी देख लेते हैं। बात समझ रहे हैं? 5 साल में वो क्या विकास करते हैं वो भी तो आपको भी दिखेगा और हमको भी दिखेगा। अगर नहीं करता है तो सरकार तो जनता का होता है, यानी बदलाव देखेंगे। हाँ सरकार अगर जनता का होता है, अगर वो भी रिजल्ट तेजस्वी जी अगर काम नहीं कर पाएंगे उनको भी बदल देंगे? बिल्कुल बदल देंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो बिल्कुल बदल देंगे। सरकार को भी किसी एक आदमी का नहीं होता, पूरे जनता का सरकार होता है। जनता चुन के बैठाती है, उसी जनता पे आप लाठी चलवा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, बस उसके आगे मतलब देखते जाइए क्या क्या होता है। सरकार क्या कर रही है, पब्लिक क्या कर रही है, खुद पता चलेगा पब्लिक के बारे में। वोट की चोरी हुई है क्या? जी वोट की चोरी बिल्कुल 100% हुई है। चोरी नहीं हुई तो ऐसे जनता थोड़ी आंख खोल ली है। और हम लोग भागलपुर चौक पर क्यों आए हैं? बाढ़ पीड़ित में कितना लोग परेशान हुआ। जब मतलब टाइम आता है तो कहता है बाढ़ पीड़ित आया, लो 1 किलो बिस्किट ले लो, चना ले लो, चूड़ा ले लो। उस पर जिंदगी मतलब कटने वाला है। लोगों को भूख है, बच्चे को पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं है, स्कूल में मतलब जो है पैसा मतलब जो है ये सब बच्चा पढ़ने लिखने वाला सब है, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? मोदी जी 5 केजी राशन दे रहे, कह रहे हो जनता खुश है उसी में? हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला 5 केजी से। चीनी घोटाला हो गया, चीनी में चाहिए, चीनी घोटाला हो गया। जैसे तेजस्वी राशन है उसे बोलिए कि नीतीश को आएगा तब उसका समझ में आएगा जनता के बीच में कैसे आता है नेता। नीतीश नहीं आ सकता है जनता के बीच में। दाल भी घोटाला हुआ, दाल भी घोटाला हुआ। किरासन तेल जिसको मिट्टी का तेल कहा जाता है, पहले के टाइम में सूजी मिलता था हम लोग को सौरात में हलवा बनाने के लिए, आज हलवा नहीं देख रहे, उससे कोई चीज हल होगा? रोजगार मिला कि नहीं बिहार में? कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं मिला रोजगार। अगर रोजगार मिलता तो ये भागलपुर क्षेत्र में हमको बिहार में कोई फैक्ट्री बनवा के दे देता, या कोई कॉलेज खुलवा के बड़ा से दे देता, या मतलब जो है हॉस्पिटल दे देता। तो वो सिर्फ जो है मेहनत कर रहे हैं जनता को मारने के लिए। मोदी जी तो आ रहे तो बोले 12,000 करोड़ सौगात दिए, आज कह रहे हैं दे देंगे बिहार को। उसका सिर्फ जुमला है, एक बोली है, बोली को वो जैसा बना सकता है, पब्लिक के बीच में वो रख सकता है। अब इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग को आँख खुल गया है और सब लोग देख रहा, और वो अब नाचेगा। उसको जगह नहीं 100% पड़ेगा, 100% मिलेगा। हाँ मिलेगा, फूल मिलेगा। तो नीतीश जी ने कुछ काम किया कि नहीं है? कुछ नहीं किया है, पानी दिया, जल दिया है, नल में पानी नहीं तो चलिए घूर के देखिए, नल जल दिया, उसे पानी नहीं है। पानी नहीं है सर। विकास तो कर रहे हैं मोदी जी की योजना, मोदी जी कह रहे हैं खरीद के पीते हैं सप्लाई वाला पानी, मगर नल से पानी आता है। हाँ गरीबों के लिए कुछ नहीं किया क्या मोदी जी ने? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है सर, कुछ नहीं किया है, खाली दंगा फसाद करवा रहा है मोदी। तो मोदी जी तो यही कहते हैं जब तक गरीबों को पक्का घर नहीं मिल जाएगा मोदी चैन से नहीं बैठेगा। अरे पेट में खाना ना है, पक्का घर कौन सा होएगा? पेट में खाना ना है, दिल्ली पंजाब जाता है कमाने के लिए। मोदी उल्टा काम करता है, देना चाहिए जेंट्स को नौकरी तो देता है लेडीज को नौकरी। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ना है, आप घर में रहिएगा, आप बहन को भेजिएगा वहाँ कमाने के लिए। ये महिलाओं को ऊपर देखना चाह रहे हैं, तो आप अपना माँ बहन को जाके भेजे वहाँ कमाने के लिए। वो महिला विरोधी है क्या नहीं रहेंगे? हम अपना बहन को बाहर कमाने भेजेंगे, हम घर में रहेंगे, यही सरकार का काम है।